वाह, ये तरबूज कितना बड़ा और हरा है। अगर मैं इसके अंदर घर बना लूं तो ना कोई बिल्ली मुझे पकड़ पाएगी, ना बारिश अंदर आएगी। यही मैं अपना नया घर बनाऊंगी। रानू ने अपनी छोटी सी चोंच से तरबूज पर धीरे धीरे चोंच मारकर एक गोल छेद बनाया। फिर अंदर जाकर बीज निकाल दिए और मुलायम पत्ते बिछाकर उसे आरामदायक घोंसला बना लिया। पास ही एक खरगोश पत्ते चरते चरते आया और तरबूज में छेद देखकर चौंक गया। अरे ये तो तरबूज है, लेकिन इसमें कौन रह रहा है? नमस्ते खरगोश भाई, ये मेरा नया घर है। वाह रानो, कितनी समझदारी दिखाई तुमने। हमारे बिल तो जमीन के नीचे होते हैं, बरसात में कई बार पानी भर जाता है, लेकिन तुम्हारा घर तो बारिश और धूप दोनों से बचा रहेगा। इतने में तालाब से कूदते हुए एक हरा भरा मेंढक आया। ये कैसा घर है? तरबूज में भी कोई रहता है क्या? हाँ मेंढक जी, अब यही मेरा घर है। देखो अंदर कितना ठंडा और सुरक्षित है। सही कहा। मेरे तो तालाब में रहते रहते कई बार सांप पीछा कर लेते हैं। तुम्हारा घर तो सच में किला है। तभी पेड़ की टहनी पर बैठा मिट्ठू तोता नीचे उड़कर आया। उसकी बोली बहुत मीठी थी और सब जानवर उसे इसी वजह से मिट्ठू कहते थे। रानो, तुम्हारा घर तो सचमुच अनोखा है। मैंने बहुत घोंसले देखे हैं, पेड़ पर, दीवार की दरारों में, छत पर, लेकिन तरबूज में तो पहली बार देखा। मुझे पता है मिट्ठू, जंगल में हर चिड़िया पेड़ों पर घोंसला बनाती है, लेकिन मैंने सोचा कुछ अलग करना चाहिए। तरबूज मोटा, ठंडा और मीठा भी है, अंदर गर्मी नहीं लगेगी। वाह, बिल्कुल सही। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या मुझे दोस्त की तरह तुम्हारे घर में आने की इजाजत है? बिल्कुल, घर में सबका स्वागत है। खरगोश कान खड़े करके बोला। तो रानो, क्या मैं कभी कभी तुम्हारे तरबूज के घर के पास बैठकर आराम कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे घर की रखवाली भी करूँगा। हाँ भाई, तुम जब चाहो आना। तुम्हारी फुर्तीली आंखें किसी भी खतरे को दूर से देख लेंगी। और मैं तालाब से पानी लाकर यहाँ छिड़क दूंगा ताकि गर्मी में तरबूज ठंडा रहे। तीनों दोस्त हंसते गाते रानो के तरबूज वाले घर के पास बैठ गए। जंगल में एक चालाक और लालची लोमड़ी घूम रही थी। उसकी आंखें हमेशा खाने की तलाश में रहती थी। उसने खेत में बड़ा हरा तरबूज देखा। तरबूज में एक गोल छेद बना था और अंदर से चिड़िया की चहचह सुनाई दे रही थी। वाह, ये तो दो चीजें एक साथ मिल गईं। तरबूज भी और चिड़िया भी। मजा आ जाएगा। पहले तो मैं ये तरबूज खाऊंगी और फिर अंदर बैठी चिड़िया को भी पकड़ लूंगी। लोमड़ी धीरे धीरे दबे पांव तरबूज के पास पहुंची। अरे ये लोमड़ी तो सीधे रानो के घर की तरफ जा रही है। मुझे जल्दी से सबको बताना होगा। रानो, सावधान हो जाओ, तुम्हारे घर की तरफ लोमड़ी आ रही है। लोमड़ी? ओ नहीं, यही तो मुझे डर था। रानो ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने तरबूज के चारों तरफ पत्तों और कांटों की सुरक्षा बनाई। लोमड़ी, तुम मेरे घर में नहीं आ सकती। तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। मैं तरबूज फाड़ दूंगी और रानो को पकड़ लूंगी। लोमड़ी जैसे ही तरबूज के और करीब आई, नुकीले कांटे उसे चुभने लगे। ये सब देखकर उसे समझ आ गया कि तरबूज का घर तोड़ना आसान नहीं होगा। रात ढल चुकी थी और तरबूज का घर दूर से हरे दीपक जैसा जगमगा रहा था। लोमड़ी बार बार चक्कर लगाकर तरबूज को देख रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, इस घर को तोड़कर अंदर की चिड़िया पकड़ना है। अब देखो, मैंने जूते पहन लिए। ना कोई खरगोश मुझे रोकेगा, ना कोई तोता, और ना ही ये कांटे। आज मैं चुपचाप तरबूज फाड़ डालूंगी। वह धीरे से तरबूज पर झपटी। रानो ने अपनी चोंच से तरबूज के अंदर एक चमकदार पंख निकाला। ये वही जादुई पंख था जो उसे जंगल के एक बूढ़े उल्लू ने कभी दिया था। रानो, ये पंख सिर्फ मेघबिल चिड़िया के पास रह सकता है। जब कोई बड़ा खतरा आएगा तो इसे हिलाना, इससे रोशनी और ताकत निकलेगी। रानो ने पंख को हिलाया और अचानक तरबूज के छेद से नीली सी चमकदार रोशनी बाहर निकली। ये क्या है? मेरी आंखें जल रही हैं। तभी खरगोश उछलकर बाहर आया। लोमड़ी, ये रानो का घर है, तू उसे छू भी नहीं सकती। मेंढक भी तालाब से कूदता हुआ आया और टर टर करने लगा। लोमड़ी, भाग जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर हम सब साथ हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। चुप रहो, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। ये तरबूज आज मेरा होगा।
लोमड़ी ने फिर तरबूज पर हमला किया, लेकिन उसी समय रानो ने जादुई पंख को जोर से हिलाया। पंख से एक तेज हवा का झोंका निकला और लोमड़ी दूर जाकर कांटों की झाड़ी में गिर पड़ी। ये कांटे, ये चिड़िया इतनी ताकतवर कैसे हो गई? लोमड़ी हाफते हाफते वहाँ से भाग गई। जंगल के सभी दोस्त खुशी से चहचहाने लगे। वाह रानो, तुमने तो लोमड़ी को मजा चखा दिया। तुम्हारा घर सच में जादुई किला है और हमने देखा कि मिलजुल कर कोई भी दुश्मन हार सकता है। डर डर, अब लोमड़ी हमें छेड़ने से पहले 10 बार सोचेगी। लोमड़ी हार कर कांटों से निकली, लेकिन पूरी तरह हारी नहीं थी। मुझे अकेले लड़ना भारी पड़ रहा है। अब मुझे अपने सहायक को बुलाना होगा। अगले दिन सुबह तरबूज के घर के पास सभी दोस्त आराम कर रहे थे। तभी दूर से पंखों की सरसराहट सुनाई दी। अरे ये कौन है? बहुत बड़ा पक्षी लग रहा है। डर डर, कहीं ये लोमड़ी का साथी तो नहीं? धीरे धीरे एक बड़े पंखों वाला बड़ा तोता उड़ता हुआ आया। उसके गले में लाल निशान था और आंखों में चमक। ये आ गया मेरा सहायक, जंगली तोता। अब रानो को कोई नहीं बचा सकता। चिड़िया, अगर समझदारी है तो इस तरबूज को छोड़ दो और कहीं और चली जाओ, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। रानो शांत रही। उसने गौर से उस तोते को देखा। उसकी बोली उसका चेहरा कुछ तो जाना पहचाना सा लगा। ये आवाज, क्या तुम वही हो मिट्ठू, मेरा बचपन का दोस्त? रानो, तुमने मुझे पहचान लिया? सभी जानवर आश्चर्य से देख रहे थे। लोमड़ी भी चौंक गई। क्या तुम इसे जानते हो? अरे मूर्ख तोते, तुम मेरे सहायक हो। इसे डराना था, पहचानने का खेल नहीं खेलना था। लोमड़ी, मैं कभी तुम्हारा सहायक नहीं था। मैं तो जानबूझकर तुम्हारे साथ चला ताकि तुम्हारी चालें समझ सकूं। मैं देखना चाहता था कि तुम रानो के घर पर कब और कैसे हमला करोगी, ताकि सही समय पर उसे बचा सकूं। रानो की आंखों में खुशी छलक आई। मुझे पता था तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। तू वही मिट्ठू है जो बचपन में मेरे साथ उड़ना सीखता था। हाँ रानो, और आज मैं फिर तुम्हारे साथ हूँ। इस बार तुम्हारा घर कोई नहीं तोड़ेगा। लोमड़ी दांत पीस कर रह गई। धोखा, तुम सब ने मुझे मूर्ख बना दिया।